अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, हेम निषाद जिंदाबाद, हेम निषाद जिंदाबाद, हेम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माताओं और बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, आप सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। किसी को कम मत समझिए कि बाग में एक ही फूल होता है रात रानी और पूरी बाग को महकाता है। अगर आप सबको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, हमने कहा कि 200 व्यक्ति का मतलब मोटरसाइकिल हुई 100, भाई 2 आदमी चलोगे ना, नियम का पालन करोगे। 100 विधानसभा मेरा लक्ष्य है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जो अदर मोस्ट बैकवर्ड है, जो हमसे रूठी है, इसको मनाओ और साथ लाओ। ये संघर्ष करिए, उसमें आप लोग जो सामाजिक संगठन है इसको करिए। कोई दल कोई पार्टी मना नहीं करती है, क्यों? गलत कह रहा हूँ। इसके माध्यम से बदलाव लाइए, उसका नेतृत्व। मैं कह रहा हूँ कि हर विधानसभा में 200 लोगों को पढ़ा लिखा जोड़िए। आजकल भाई सोशल मीडिया का युग है, आजकल ब्रॉडकास्ट है, तमाम ऐसे आ रहे हैं टेक्नोलॉजी। भाई सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे अपना आदमी पढ़ा ला, समझे थे ना, टाइम ना मिले तो कुछ ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे, बनाए हैं, जानते हैं। इस कारवां को लगिए और हमारा लक्ष्य केवल है कि अगर हम 100 विधानसभा में अगर 20,000 15,000 वोट समाजवादी पार्टी को बढ़ा देंगे तो कितने भी बेईमान हैं बेईमानी करेंगे, फिर भी हम हावी हो जाएंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। हम चाहते हैं कि मास्टर साहब ऐसे कार्यकर्ता और जमीनी अच्छे नेता जो झूठे फौरी भी ना हो, कि खाली झाटे मुड़ी का हो और सदरी पहिर जाए कार्यालय रखावे, वो ना हमें चाहिए। हम जल्दी जाए ना चाहे कार्यालय पे, हम विश्वास करीला, कर्मों पर भरोसा करिए। क्यों भाई, संघर्ष करिए ना, कर्म पे भरोसा करिए। क्या बाबूजी गलत कह रहा हूँ? इसलिए भाइयों और बहनों, पीडीए के तहत जो भी रहा है, लेकिन सुल्तानपुर में क्या रहा आप लोग बताइए। अगर गांव में तपस्या नहीं किया होता 1 साल, सही बताना, झूठ मत बोलना किसी तरफ से। पंडित जी अगर 1 साल मैंने तप नहीं किया होता गांव तो कभी यहाँ जिंदगी में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं इस जिले के, कभी जिंदगी में नहीं जीती थी। पीडीए का रहा फार्मूला, जो भी रहा, तब जा करके अगर कहीं मैं लड़ा होता तो मैं 1.5 लाख वोट से कम ज्यादा जीता, नहीं जीता कि नहीं मैं लेकिन दुर्भाग्य, चूंकि मैं सच्चा आदमी हूँ, साफ सुथरी बात रखता हूँ। और आज के जमाने में सही बात अगर बोल जाके हुई तो क्या अलमंगे लग जाला का हो, है कि नहीं? हम मेहनती आदमी है, हम फराड और झूठ बोलने की आदत नहीं है। इसलिए नौजवानों साथियों सुन लीजिए, केवल कल्याण हो सकता है तो समाजवादी पार्टी में होगा, ध्यान देना। तमाम लोग आएंगे, आपको हर तरीके से बात करेंगे, कहेंगे फलनवा गुंडा हो जाला तो हई जतिया हो जाए तो हऊ हो जाए। ये केवल विघटन डालते हैं। क्यों भैया गलत कह रहा हूँ? बाबूजी गलत कह रहा हूँ? बिखराव डालते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, वक्त है 27 में अगर कब्जा नहीं करोगे तो देश ही नहीं, पूरा देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी गुलाम बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? गुजरात का गुलाम पूरा देश। सच्चाई तो है जो साहब बोल रहे हैं। अभी बहुत सारी बात बोलेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। सही मामले में तो ये है कि गुजरातियों का ही गुलाम बन गया है पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे कई देश बन गया है। अरे जितने गुजराती वही तो ले लेके अरे भुर्र भाग रहे रुपया। अभी हमने कहा कि पिछड़े शोषितों और वंचितों में हर समाज में गरीबों को क्यों पंडित जी, मतलब मुर्गी का मतलब वोट लेते हैं सबका, और अंडा देना होता है तो अंडानी अंबानी है। अब केकर नाम ले हमें क्या मतलब है? तो जनता खुद समझे है। तो इनको हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है कि नहीं हटाना है? 4,000 करोड़ रुपए आप दिए सर, इनको हटाना है कि नहीं हटाना, हमके बताओ। बीजेपी हटाने के लिए कितने लोग इसमें समर्थन कर रहे, जरा हाथ खड़ा करके बताइए। सही है ना? एक आदमी की ड्यूटी दे रहा हूँ कि 100 लोगों को 1 महीना में 100 लोगों को समझाना। आप समझेबू कि ना भाई? आप पढ़े लिखे हो,
कितना पढ़ ले हो? पाएगा वही लीड कर पाएगा, बीए में ना लीड कर पाएगा लोगों को। तो सबके जिम्मेदारी देते हैं। माता जी फोन बहुत चलावल लोगन और दिन भर फोने पे लगल रहा है, लेकिन 2-4 मिनट जरूर कहा कि अब की अखिलेश भैया जितावल जाएगी का हो। क्यों? उससे प्रभाव पड़ेगा, माहौल बनेगा। क्यों? जब करेंगे चर्चा तो अपने आप एक दूसरा सुनेगा, तीसरा सुनेगा। क्यों बाबू गलत कह रहा हूँ? है चट्टी चौराहे भी जाइए, हजार बाजार जाइए, जहाँ 2-4 महिला इकट्ठा हो जाए, कहिए क्यों अखिलेश भैया का शासन ही ठीक है। क्यों? अरे कुछ ने समझाए पाओ, कही है साढ़ जो घूमत है भैंसा एक हटावे कि ना है दीदी बहनी, कहिए बिल्कुल बहुत नुकसान करे तो बस साइकिल की बटन दबाओ और हम लोग जब सत्ता में आएंगे, हम लोग जब विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री बनाएंगे अखिलेश भैया को, तो इनको सबको इकट्ठा करेंगे ट्रक में भर भर के और ले जाएंगे श्री बाबा जी के मठ पे, कहेंगे बाबा कुर्सी खाली करो और चलो गौशाला में चलिए, सबकी सेवा करो, किसानों का कौन तो छोड़ दो। अरे कत्तो कत्तो पगला कि कुल मारे शुरू कर देते हैं बाबू। सही है गलत कहते हैं? सही है ना? लेकिन ये जो बड़ा मायावी है कुल झूठ माफिया, यानी जब चुनाव आई कट दिन 2000 डाली देने और गल्ला में कुछ न कुछ बढ़ा देने और कहीं जाने की जनता लालची है। यही है ना, ये लालची है। इसको कुछ डाल दो हम वोट दे देंगे और वोट ले लेंगे, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। फिर जनता दरबार कोई सुनवाई नहीं। तो आप युवा संगठन बनाइए, लेकिन मैं कह रहा हूं अखिलेश बाबू, पवन बाबू, आनंद बाबू, आप लोग संगठन बनाइए और संचालन करिए। कम से कम 100 विधानसभा में, एक विधानसभा में 2 लोग, और चलिए तेल का खर्चा मोटरसाइकिल का मैं दूंगा। 200 लोग 100 विधानसभा में, समझ रहे हैं ना? संगठन बनाने के साथ साथ पीडीए के तहत काम करिए। क्यों? अगर हक और अधिकार, चूंकि समाजवादी पार्टी सरकार 27 में बनेगी और आपके ही गांव में कह के जा रहा हूं, कहता तो नहीं यहाँ लोकसभा जीतेंगे, कह के जा रहा हूं कि जितने गरीब वर्ग होंगे 85 के साथ साथ अगड़ों में 15 में 7.5, जितने गरीब होंगे अखिलेश यादव सीएम बनेंगे और कई हजारों नौकरी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कोई घर नहीं बचेगा जिसकी गरीबी ना दूर करेंगे। दूसरी समस्या है कि 4 साल 5 साल पहले घर में मीटर लग गया है लोगों के। क्या लगा है? ध्यान देना माता और बहनों, मीटर लगा है 5 साल पहले, कनेक्शन जुआ है 2 साल और 5 साल का टोटल बिल वसूला जा रहा है कि नहीं? बताइए बिजली से कितने लोग परेशान है? जरा हाथ खड़ा करके बताना। बिजली के मीटर बिल से कितने लोग हैं? जरा हाथ खड़ा करके बताइए। हमारे सब हैरान है कि नहीं है? बिजली से है परेशान। 1 लाख 20 50 हजार 2 लाख 1.5 लाख रुपए की बिल। और मैं यही ढेमा में कसम खा के जा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, माता और बहनों बना देना और जितना बिल होगी टोटल समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोग सब माफ कर देंगे। अगर इससे छुट्टी लेना होगा कि बीजेपी वाले बहुत बड़े मायावी हैं, आपके गांव और जगह जगह आरएसएस के लोग कान फूकी है मंत्र घरे घरे। इनका मंत्र मत मानना, इनको लाठी और डंडा से बात करना। इस देश को गुलाम बनाना चाहते हो, इस देश को कंगाल करना चाहते हो, है कि पिछड़े सर्व समाज में मुर्गी चराने काम करते हो, और जब सोने की अंडा देने की बारी होती है तो अंडानी अंबानी जैसे लोग गुजरातियों को देते हो। ये नहीं चलेगा, गुजरातियों का ये नहीं चलेगा। इसलिए सशक्त बनिए, आप लोग स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। अगर इस देश का, इस प्रदेश का कोई कल्याण कर सकता है तो भविष्य के कोई कर्णधार है और आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है तो श्री अखिलेश यादव के अलावा कोई चेहरा नहीं बचा है, क्योंकि बसपा भी बुझी हुई पार्टी है कि नहीं? बता दो साथियों, है कि नहीं? मुकाबला कर सकती है, कर पाएगी? बता देना, यहाँ पढ़े लिखे मास्टर रोस्टर है। अगर इनको कोई मात दे सकता है तो विकल्प है केवल समाजवादी पार्टी, है या नहीं? बता देना,
है कि नहीं बता दे, मैं झूठ बोला हूँ सही? इसलिए अरे संजय भैया की बात छोड़ो, वो संजय भैया ने टिकट दिलाएंगे ना आरक्षण दिलाएंगे। अगर आरक्षण मिला है तो उनके घर में मिला है। ये पवन बाबू बाबू सब निषाद पार्टी के आनंद बाबू भी रहे। एक मिनट पंडित जी, आनंद बाबू सामने खड़े बहुत बड़े भक्त थे। क्यों? अरे सुल्तानपुर की धरती पर अगर किसी ने किला तोड़ने का काम किया था तो आपका भाई, आपका बेटा, जैसे आज ठंडी पड़ रही है ऐसे ही मेरा कारवां चालू था कि नहीं था, बता दीजिए। और हमने सोचा है कि 100 विधानसभा में 2-2 आदमी, जनवरी खत्म हो जाए फरवरी शुरू करो। क्यों? और इन कहार कुहार लोहार धोबी नाऊ तेली बारी चौहान चौरसिया मौर्य विश्वकर्मा नट नाई पासी पासवान अदर मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, इनको जोड़ो, घर घर जाओ और एक आईटी सेल बनाओ। हर विधानसभा में कम से कम 200 लोग। अभी गाड़ी में इनकी बात सुन रहा था सोनू की, सोनू नाम है ना, संजू यादव बाबू को कहे जब कहोगे साहब तो मेरे पास 200-300 पढ़े लिखे युवा लोग हैं, जब तक ये कारवां नहीं करोगे, जोड़ोगे नहीं, तब तक हमको आपको आगे बीजेपी वाले नहीं बढ़ने देंगे। ये बहुत चतुरी पार्टी है, चतुरी है कि नहीं है? ये झुनझुना देते हैं कौरा है, इसलिए चतुरी खुद बनिए आप लोग। ये कब तक बुद्धू बनाएंगे हम लोगों को? चूंकि ये रोजगार नहीं देंगे। ये के अखिया में मोतिया पिंड हो गेल है, ओकर ऑपरेशन जब तक अदर बैकवर्ड के लोग, मोस्ट बैकवर्ड के लोग और फॉरवर्ड में गरीब लोग जब तक साथ नहीं देंगे, इन लोगों का ऑपरेशन तभी संभव है कि जब जनता जनार्दन हमारे साथ होगी। चूंकि देवतुल कोई और है तो मतदाता है। क्यों? आपके बदौलत ही तो समाजवादी पार्टी। संतोष बाबू, आप लोग हमारे लड़ने की चिंता मत करिए। श्री अखिलेश यादव है, क्या पता कहां भेज दे, उनका काम है ना हमको लड़ाना, लेकिन हमारा काम है कि उनको मुख्यमंत्री बनाना। वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रदेश की जनता का कल्याण हो, वह सबसे बड़ा परोपकार का काम होगा कि नहीं? पार्टी ने संगठन का जिम्मेदारी जिम्मेदार हूँ तो कहीं कहीं एडजस्ट करेंगे ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? बड़े पद पे हूं तो नहीं एडजस्ट करेंगे, उनका काम है। शिक्षा मित्र की बात भैया ने उठाया, अगर सपा सरकार होती तो शिक्षा मित्र लोग वही रेगुलर कर दिए गए होते। क्यों सर, गलत कह रहा हूँ? उनकी जो प्लानिंग थी कि कोई वंचित ना रह जाए, हर गरीब के घर कम से कम रोशनी देने का काम, उनकी नीयत और नीयत अच्छी है। इसलिए साथियों निवेदन करता हूँ कि पूरे प्रदेश में, समझ रहे हैं ना, ऐसे मन लगा करके करो। यह व्यवस्था में 200 का मतलब होता है कि 200 आदमी का मतलब 100 मोटरसाइकिल, ये नहीं। और एक दिन का 200 रुपया खर्चा, उदाहरण तो 2 दूना 4, 20,000 तो होगा। अगर 1.5 साल मेहनत कर देंगे तो बता दीजिए, जब 100 विधानसभा हमारे जैसे नेता संभाल लेंगे, आप सब जैसे सहयोगी हो जाएंगे, बताइए हम सरकार नहीं बना लेंगे? इसलिए अखिलेश यादव अकेले बेचारे क्या करेंगे? स्वयं हमको सबको लगना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव। जब करेंगे मेहनत, करेंगे कसाला तो मिलेगा अपने मसाला।